नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा आज देश ही नहीं वरन विदेशों में भी शिव भक्ति का अलग जगा रहे हैं। उनके बताए उपायों का अनुसरण कर शिव भक्त सेहत से लेकर हर तरह का लाभ उठा रहे हैं। यही वजह है कि दिनों दिन शिव भक्तों की तादाद बढ़ती जा रही है। पंडित प्रदीप मिश्रा के श्रीमुख से शिव महापुराण कथा का रसपान करने वाले लाखों श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ता है। रायपुर के गुड़ियारी स्थित दही हांडी मैदान में आयोजित शिव महापुराण कथा में भी कुछ इस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के अलावा अन्य राज्यों से भी लोग शिव महापुराण कथा का रसपान करने पहुंच रहे हैं। वहीं पंडित जी के बताए एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल के उपाय को लोग गुरु मंत्र की तरह अनुसरण कर रहे हैं। आज पत्रकारों से चर्चा में पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि शिव जी सरल और सहज है, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। भोलेनाथ से भक्त जो मांगते हैं उन्हें मिलता है। उन्होंने आज के युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि शिव महापुराण में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान भोलेनाथ को भांग पसंद है, इसलिए युवाओं को ऐसी चीजों के सेवन से बचना चाहिए। वो भांग पूरा शंकर जी के पास में रखा हुआ है, पर शिव जी उसको पीते नहीं है। रखा इसलिए है क्योंकि मुख से गिरा है तो वहाँ उत्पन्न हो गया है। वो वहाँ रखा हुआ है, पास में नज़दीक में रखा हुआ है। जैसे कोई व्यक्ति अगर बैठा हुआ उसके पास में पानी की बोतल रखी हुई है या कोई वस्तु रखी हुई तो रखा है, परंतु शिव जी उसका सेवन नहीं करते। स्वयं माता पार्वती जी ने शंकर जी से प्रश्न किया कि आप किसके नशे में रहते हो। शिव जी कहते हैं मुझे राम नाम और कृष्ण नाम का इतना भारी नशा है कि दूसरे नशे की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कथाकार पंडित प्रदीप मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की भूमि को कहीं से भी खोदेंगे तो कण कण में भगवान शंकर जरूर निकलेंगे। अन्य मूर्तियों का निर्माण तो बाद में हुआ, लेकिन शिव मूर्ति का निर्माण पुरातन काल में हुआ है। किसी भी भूमि को नीचे से खोदेंगे तो उसमें शिव ही निकलेंगे। हमने उसमें भी कहा है कि शिव शिव है। विश्व केवल भारत नहीं, पूरे विश्व की भूमि को कहीं से भी खोदेंगे उसमें कंकर शंकर निकलेगा जरूर। ये सारी मूर्तियों का निर्माण तो बाद में हुआ है। जब द्वापर आया, त्रेता आया, सतयुग आया, तब इन मूर्तियों का निर्माण हुआ है बाकी की। पर शिव मूर्त का निर्माण तो पुरातन समय से रहा हुआ है। किसी भी भूमि को आप नीचे से खोदेंगे उसमें शिव मिलेगा। ये कुछ भी नहीं था केवल सनातन धर्म के सिवाय और सनातन धर्म के सिवाय। तो हम तो ये जानते हैं कि निर्णय बाबा ही देगा और निर्णय बाबा के पक्ष में। वहीं धर्मांतरण के विषय पर पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि जो लोग धर्म को छोड़कर अलग धर्म में जा रहे हैं उनको अपने माता पिता और दादा दादी से पूछना चाहिए कि वो कौन से धर्म के थे। धर्मांतरण कराने वालों के बारे में पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि उनकी बुद्धि विपरीत है। जो धर्म बदलवाते हैं उन्हें ऊपर से प्रेशर रहता है, उन्हें इतना माल दिया जाता है कि उन्हें धर्मांतरण कराना पड़ता है। कि जो धर्मांतरण करवा रहे हैं या धर्मांतरण के लिए लोगों को कह रहे हैं कि इस धर्म को छोड़ दो, धर्म को छोड़ दो, हम तो कहना चाहेंगे पहले उनके पिताजी और माताजी से पूछ लिया वो कौन से धर्म के मूल तत्व बाहर। आज जो धर्मांतरण करा रहे हैं, संकल्प दिला रहे हैं, पहले उनके दादा परदादाओं से पूछा जाए कि उन्होंने कभी शिव मंदिर में गए थे, राम मंदिर में गए थे कि नहीं गए थे, कभी अगरबत्ती लगाई कि नहीं लगाई, सोमवार मंगलवार का व्रत करा कि नहीं करा। जब उनके पूर्वज उसको मानते हुए आ रहे हैं और आज के बच्चे अगर खड़े होकर संकल्प दिला दें कि आप इस धर्म को ना पूजिए या सनातन धर्म से दूर हट जाइए, तो ये उनकी विपरीत बुद्धि है। ये उनको वो खुद नहीं कर रहे हैं, ऊपर से कहीं प्रेशर आकर उनसे कराया जा रहा है। ये वो खुद भी नहीं चाहते कि हम संकल्प दिलाते समय हम खड़े रहें या संकल्प दिलाएं। ये ऊपर से प्रेशर है और इतना उनकी जेबों में माल रख दिया जाता है कि उनको प्रेशर में आकर वो धर्मांतरण कराना ही पड़ता है। ऐसे ही तमाम खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।